चलिए, तो देखिए मैं क्या कर रहा था, अब रेंज निकालने जा रहे हैं किसका, कंपोजिट फंक्शन का। तो कंपोजिट फंक्शन का रेंज कैसे हम निकालेंगे? आवाज़ आ रहा है ना क्लियर? हेलो, आवाज़ क्लियर आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। रेंज कंपोजिट फंक्शन का कैसे निकालेंगे कि भाई देखो, हमारा बाहर वाला फंक्शन कौन है, साइन, और अंदर वाला फंक्शन कौन है, एक्स। मतलब देखो कि एफ ऑफ जी एक्स इस तरह से होगा। ग्रेटेस्ट। अंदर वाला फंक्शन क्या है मेरा, जी एक्स, और बाहर वाला फंक्शन क्या है, एफ। तो हम क्या करेंगे कि जो जी एक्स की वैल्यू है, मतलब एक्स पुट करके जी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, और जी एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। और जो जी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, ओके, उसको डोमेन ट्रीट करेंगे किसका, एफ का। और उसके कारण एफ की वैल्यू को हम देख करके बताएंगे कि क्या निकलेगा, मतलब रेंज, और वो क्या आ जाएगा ओवरऑल इस पूरे का रेंज। समझ में आया कि नहीं आया क्या मैंने बोला? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स इनपुट करूंगा जी एक्स में, और देखूंगा कि जी एक्स की वैल्यू क्या हो रहा है। ओके, जो भी जी एक्स की वैल्यू, मान लो जी एक्स की वैल्यू ए आया, अब ये ए पुट करेंगे किस में, इस एफ में। ठीक है, और इस ए के कारण जो एफ की वैल्यू आएगी, ठीक है, उस वो जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा मेरा, वही क्या हो जाएगा मेरा रेंज हो जाएगा। है कि नहीं? बताओ हाँ या ना? सही बात है? समझ में आया यस सबको सर। कि रेंज कैसे निकालेंगे? यस ठीक है। सर। तो देखो, जैसे यहाँ पर मेरा क्या है, साइन एक्स, हमारा क्या है, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये मेरा फंक्शन है। तो तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ पर बाहर वाला, अंदर वाला फंक्शन कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अंदर वाला फंक्शन का हमारा यस जो सर। वैल्यू निकल के आएगा, जब एक्स रियल नंबर पुट करेंगे, देखो याद रखना इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या रियल होगा, नंबर। रियल नंबर। और हम क्या बोल रहे हैं कि साइन एक्स में आर। जो वैल्यू पुट करेंगे वो इस फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान रखना। तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से 1। ओके, अब ये वैल्यू किधर जाएगा, साइन में जाएगा, और ये वैल्यू साइन में जाने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, वही वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा रेंज। तो बेटर है इसको हम ग्राफिकली विजुलाइज करें तो बहुत आसान हो जाएगा ये। तो ग्राफिकली मैंने विजुलाइज किया। तो देखो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से 1 जाएगा, तो जीरो क्या होगा, ये वाला पार्ट, और 1 क्या आएगा, ये मेरा पाई/2 होता है। 60 डिग्री का। ये 1 क्या होता है, ये पाई/2 होता है। तो 1 कहीं पे मान लो कि यहाँ पे कहीं 1 आएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगा, साइन 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब जो हमारा रेंज में जो वैल्यू इंक्लूड होगा, सिर्फ ये वाला ग्राफ इंक्लूड होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। रेंज में कौन सा ग्राफ होगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तो जब जीरो पुट होगा तो साइन यस क्या सर। निकाल के देगा, जीरो। और जब वन जीरो। पुट होगा तो क्या निकाल के जीरो। देगा, साइन 1। ठीक है, साइन वन। और किस पर इक्वलिटी आएगा, इस पर आएगा, इस पर नहीं आएगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेके साइन 1। है कि नहीं? बताओ हाँ, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? बोलो हाँ या यस ना। सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ऑफ टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, इसका बताओ तो। इसका आंसर बताओ। सर 0 to 1। जीरो से साइन सेम आएगा। सेम आएगा? नो सर, नहीं आएगा सेम। 0 to 1 आएगा। नो से साइन अप टू। सर। हम्म। सर 0 से साइन अप टू। हाँ, तो फाइनल आंसर नो बताओ। सर। सर 0 to। तो 0 से 1 आएगा। 0 से 1? यस सर। 0 से 1 से आंसर। देखो सब लोग दिमाग लगाओ जी। साइन अप टू। 0 से 1 आंसर आएगा, एक बार दिमाग लगाओ सब लोग। यस सर। सर इसमें दोनों पे क्लोज्ड आएगा ना?
हाँ बिल्कुल। हाँ जी, आ गया सबका कि मैं बताऊं? जल्दी बोलो। मैं बताऊं क्या आ गया? जल्दी बोलो। मैं बोला सर। आ गया सर। सबका आ गया? नो सर, बताओ। ठीक है, देखो कि देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरा कि भाई ये तो सबसे पहले अंदर वाला वैल्यू का हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो अंदर वाला वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है जी? 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा आपका 0 से लेके 2 तक। जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो हाँ या ना। अब साइन का ग्राफ बना दो। साइन का ग्राफ बना यस। दो। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 0, ये हो जाएगा मेरा π/2, और कहीं यहाँ पर आएगा 2। आएगा कि नहीं आएगा 2? ओके भाई, π/2 क्या? π/2 से 2 क्या यस होगा? सर। π/2 से बड़ी वैल्यू होगी, तो 2 यहाँ कहीं आएगा। ओके, अब यहाँ कहीं आएगा तो सिंपल सी बात है, इसमें मिनिमम वैल्यू देखो, जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या देगा? साइन 0 0 देगा, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 जाएगा। बट मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगा? 2 पर नहीं जाएगा, मैक्सिमम 2 पर तो वैल्यू यही रहेगा, π/2 पर जाएगा। 1। और 0 और 2 के बीच में वन। π/2 तो आएगा, तो π/2 जाएगा तो क्या देगा? 1। और क्योंकि इसकी π/2 वैल्यू इसके बीच में आएगा, तो π/2 पर इक्वलिटी साइन जाएगा, और यहाँ पे इक्वलिटी, तो ये आ गया आंसर। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था। आया समझ में सबको? सर। हाँ। यस। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ यार, रिकॉर्डिंग तो हो रही है मेरे ख्याल से। रिकॉर्डिंग तो हो रही है। सर। हम्म, बोलो। ओके सर। क्यों, तू जा रही है क्या? सर तो क्या इसकी π/2 से 2 के बीच में? ठीक है, इसका करो तो। नहीं सर, जा नहीं रही है, यही हूँ। इसका बताओ। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रही थी? सर e⁻−π/2 से e⁻π/2 तक। ठीक है, और लोग बताओ जी। यस सर, ये है। आ गया सबका? सर यही आंसर आता है ना? जयपुर में फिर से कोरोना बढ़ गया, पता है? यस सर। हम्म, मेरी स्थिति खराब हो जाएगा फिर। चलो देखो, बताओ आंसर आ गया सबका? आंसर बताओ मैं। यस सर।
आंसर आएगा आपका इसका e के पावर -π/2 से e के पावर π/2 इज द आंसर। आया सबका? बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है, आगे ये आंसर बोलो है ना। चलो ये आ गया सर ये क्लियर। डायरेक्टली वैसे ही करेंगे ना, साइन बिल्कुल इनवर्स ऊपर, एक्स की रेंज को हाँ पावर में। ऊपर में डालो ना, sin x का ग्राफ खींचो, -π/2 2 से π/2 यस। डालो, फिर उठ करो, सीधे आएगा। और इस तरह क्वेश्चन ग्राफ से ही जाना, ठीक है ना, जैसे मैंने ग्राफ इंट्रोड्यूस करके किया। इसका बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट है ये, ओके। बाहर में जो कर्ली ब्रैकेट लगा है, चलो फ्रैक्शनल पार्ट है, थोड़ा दिमाग। बाप रे, 11 दिन में पूरे देश में 6000 से बढ़कर 1.25 लाख हो गया केस। यस सर। सर एक और वेरिएंट भी आया है। डेल्टा अच्छा उसके अलावा भी आया क्या? ओमिक्रॉन के अलावा भी आया कुछ? यस सर, आई थी। फ्रांस में आए केसेस, साउथ अफ्रीका के लोग हैं। पता नहीं क्या हुआ यार। सर हम्म 0 to 4/5। ओके, यही आंसर आता है। अभी बताएं। आंसर इसका आएगा ओके सर। आपका नहीं जी, आप जो आंसर बोले वो नहीं, ये है आंसर। जीरो से 1/10 यूनियन 1/5 से 1, ये है आंसर जी। ये है आंसर। बताओ आया कि नहीं आया? सर ये बता दो आप। चलो देखो, सबसे पहले इस अंदर वाला का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? बताओ है ना, यस निकालना यस सर। पड़ेगा। सर। यस तो सर। चलो अंदर वाला का वैल्यू निकाल दे। किसी ने निकाली तो मेरे को डायरेक्टली बता दो। निकाल लोगे सब लोग अंदर वाले का वैल्यू? तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है बताओ तो। 1/5। इसका वैल्यू क्या आ रहा है बोलो जल्दी। 1/5 -1/5 से 1/10। बताओ सबका आ गया ये, कि मुझे ये भी निकाल के दिखाना, जल्दी बोलो। ये भी निकाल के आ दिखाना गया है कि आ सर। गया सबका? सबका आ गया ये? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस। ठीक है, इसका आ गया। यस सर। तो अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसका याद रखना, हमने क्या बोला कि जब भी कंपोजिट फंक्शन का निकालेंगे तो बाहर वाले का हमेशा ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, 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 ओके।
ठीक है, देखो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ आया ना, हो जाएगा ये। यस सर। ठीक है, ये हमारा हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2। सही है, सही है यहाँ तक, बताओ आया ना। ठीक है, यस सर। ये हमारा हो गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा हो गया 1। ओके, -1/5 जो होगा कहीं पर यहाँ पर होगा, Yes, sir. -1/5 कहीं पे यहाँ पर होगा, और इस पर वैल्यू हमको देखना है, तो इस -1/5 पर वैल्यू क्या होगा, -1/5 पर वैल्यू क्या होगा भाई, याद करो, -0.70 का क्या आएगा, +1 करते थे इसमें तो 0.70, तो इसका मतलब -1/5 में +1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4/5, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल के आएगा, ये वैल्यू क्या निकल के आएगा 4/5, है कि नहीं। और 1/10, तो 1/10 कहाँ डलेगा जी, 1/2 ये आएगा, 1/10 कहीं यहाँ आएगा, तो 1/10, और 1/10 पर तो क्या आएगा 1/10 ही आएगा, है कि नहीं। Yes, sir. 1/10 पे क्या वैल्यू आएगा 1/10 ही आएगा, सही बात है। तो अब तुम नोटिस करके देखो कि हमारा जो डोमेन आएगा, सॉरी रेंज आएगा, इसका ध्यान देना कहाँ से कहाँ तक आएगा। देखो हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, -1/5 से 1/10 के बीच में, तो हमारा जो डोमेन है, डोमेन कहाँ से तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डोमेन है, देखो दिख रहा है क्या, देखो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ, ये डोमेन है, ये यहाँ से यहाँ तक डोमेन है, ये देखो ग्रीन वाला पार्ट डोमेन है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, ये ग्रीन वाला पार्ट Yes, डोमेन है। यस अब सर। इस डोमेन में हम रेंज हम देखेंगे कि y एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक ग्राफ जा रहा है, तो इस डोमेन में y एक्सिस का जो ग्राफ जा रहा है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, वो मैं क्या करता हूँ, रेड पेन से लगाता हूँ, देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और साथ में कौन सा पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट है, और साथ में कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है कि नहीं, देखो रेड वाला पार्ट, ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको, यस सर। ये जो रेड वाला पार्ट है, ये जो रेड वाला पार्ट है, जो मैंने कट कर लगाया रेड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं अपना रेंज, ये वाला पार्ट अपना रेंज आएगा कि नहीं Yes, sir. आएगा। और ये वाला पार्ट क्या है, ध्यान से देखो, तो ये वाला पार्ट क्या, देखो यहाँ से इस पॉइंट से ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक जाएंगे, तो इस पॉइंट से यहाँ तक जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू क्या है 1 है, तो 4/5 से कहाँ तक जाएंगे जी, 4/5 से कहाँ तक जाएंगे 1 तक, 1 तक. और देखो ये वाला वैल्यू क्या होगा, बिगर होगा, अब 4/5 पर इक्वलिटी आएगा, बिल्कुल आएगा, 1 पर नहीं आएगा यूनियन, और ये वाला पार्ट क्या होगा, छोटा होगा, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये वाला पार्ट क्या है 0 से लेके कहाँ तक है 1/10 तक, तो ये 0 से लेके 1/10 तक, और जब 0 पुट करोगे तो 0 देगा, और 1/10 पुट करोगे तो 1/10 देगा, तो देगा ना जी, देखो ना हमारा फंक्शन, जब 1/10 Yes, sir. पुट करोगे तो 1/10 देगा, और इसके बीच में 0 आएगा कहीं ना कहीं, तुम नोटिस करके देखो इसके बीच में वैल्यू 0 आएगा, तो वैल्यू 0 पर क्या देगा 0 देगा, तो इसीलिए क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, तो दिस इज द आंसर। समझ में कैसे सर मैंने किया। तो ये जो आपने +1 किया है ना, वो एक बार समझा दो। क्या समझाऊं फिर से, ये जो +1 किया है ना -0.30 में, अरे भाई फ्रैक्शनल पार्ट -0.30 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता था, क्या होता था, अरे निकालते थे तो क्या करते थे, इसमें -0.30 में +1 करते थे, याद करो ना डेफिनेशन, यस सर। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.70, है कि नहीं, यस सर। अरे डेफिनेशन ही होता है जी। ओके क्लियर यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। यस चलिए ये क्लियर हो गया, तब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके कहाँ चला गया, तो अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वैसे आइडिया लग गया ना, तो कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंदर वाला फंक्शन है उसका हम वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब उसका रेंज निकाल लेंगे, करेक्ट। उसका रेंज निकालने के बाद जो बाहर वाला फंक्शन है उसका ग्राफ बनाएंगे, ओके। ग्राफ बना करके अब फिर हम देखेंगे कि वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक ग्राफ जा रहा है, जहाँ से जहाँ तक ग्राफ जा रहा है उसको एनालिसिस करके रेंज लिख देंगे। यही किया कि नहीं किया, बोलो हाँ या ना।
अरे हाँ यस या सर। ना, ये मेथड नंबर क्या हो गया 4, चौथा ही आएगा ना जी। ठीक है, अब इसमें है रेंज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। पहले क्या था कि डोमेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी है हम खुद से निकालते थे, लेकिन अब इसमें डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। जैसे क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ fx is equal to sin x for all x belongs to -1 सेकेंड। ओके, अब हमने क्या किया कि रेंज को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओके, अब रेंज को फिक्स कर देने पे क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, बताओ क्या होगा। क्योंकि रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, एक बार सोच के देखो, छोटी सी बात है। सर जो